Good morning, everyone. Today we will start chapter 11, that is the jungle of छत्तीसगढ़. ठीक है, आज हम चैप्टर 11 द जंगल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के जंगल्स के बारे में आज हम अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ओके, सो अभी यहाँ कुछ पोयम लिखा हुआ है. सो अब वो हम पढ़ेंगे. द जंगल ऑफ छत्तीसगढ़ वर एक्सप्लोर्ड बाय uncles binoculars. Birds at a place appeared near and easy to trace. Uncle climbed a tree and saw panthers there. Then suddenly Kalu, the monkey, played tricks and looked funny. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, मेक अ नोट इन योर डायरी ऑफ एनिमल दैट योर अंकल सॉ इन द जंगल. बोल रहे हैं कि अगर कोई तुम्हारे अगर कोई अंकल हैं, उन्होंने जंगल में कुछ भी देखा है तो उसे डायरी में नोट करने के लिए कह रहे हैं. ठीक है, तो ये पोयम में लिखा हुआ है कि जंगल घुमा चाचा जी ने दूरबीन लेके साथ में, दूर दूर की चिड़िया दिखती उनको अपने पास में. ऊंचे पेड़ पे चढ़ के देखा एक तेंदुआ, एक पैंथर मीन्स तेंदुआ नीचे है. तभी अचानक देखा बंदर दौड़ा उसके पीछे है. तो ये अंकल ने किसी ने पोयम लिखा है. सो आप लोगों को भी बोल रहे हैं कि अगर आपके अंकल ने जंगल गए हैं और वहाँ कुछ उन्होंने देखा है तो वो अपने डायरी में नोट करें. सो यहाँ पर एक लेटर है जिसमें उन्होंने कोई स्टोरी बताई है. डेट है 29 अप्रैल 2005 का. Today it was quite hot that local tribal were collecting honey in the jungle. I talked to them. They told me a lot of interesting things about the jungle which were unknown to me. They told me about the living creature of the jungle and also the use of many वाइल्ड प्लांट्स. वो बोल रहे हैं कि आज काफ़ी गर्मी थी जंगल में. मैंने ट्रेबल्स मीन्स होता है आदिवासी मेल और फीमेल्स और उनके बच्चे को जो शहद हनी क्या करते इकट्ठा करते हुए देखा है. मैंने आदिवासियों से बात की है. उन्होंने जंगल के बारे में कई हमें मज़ेदार बातें बताई हैं. एंड बोल रहे हैं कि दे टोल्ड मी अबाउट द लिविंग, जो मुझे पता नहीं था. उन्होंने मुझे कई जंगली पौधों के बारे में और मतलब जो जंगली जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में और उनके यूजेस के बारे में बताया है. और कई सारे एंड मैनी ऑफ क्रिएचर्स है द जंगल एंड जो क्रिएचर्स जो रहते हैं उनके बारे में भी क्या है बताया है. एंड नेक्स्ट जो है उसमें लिखा हुआ है वो है डेट 20 जून 2005 का. इट वॉज अ वंडरफुल डे टुडे. आई सॉ मैनी स्पेसिस ऑन plants, insect and birds. I saw an insect eating a bug. There was a spotted bird catching a fish. For the first time I got to see a bird next. आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, वंडरफुल रहा. बहुत सारे मैंने प्लांट्स, ट्रीज प्लांट्स है ना, कीड़े, बर्ड्स, इंसेक्ट मीन्स कीड़े देखे हैं. उधर एक जो इंसेक्ट है वो एक टिड्डे को पकड़कर मतलब एक इंसेक्ट को पकड़कर क्या कर रहा था, खा रहा था. एक जो स्पॉटेड बर्ड, एक स्पॉटेड मतलब एक चितकबरा एक बर्ड था जो मछली को पकड़ रहा था. और एक जो चिड़िया थी, एक बर्ड थी, वो नेक्स्ट में मैंने उन्हें उसको नेक्स्ट में पहली बार देखा है. सो ये जो थॉट है ये कोई जंगल घूमने गया था. देन वो जब गया था उस दिन की डेट डाल के वो अपनी एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है कि उसने जंगल में क्या किया एंड उसने जंगल में क्या क्या देखा. सो अब हम पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 68 ओपन करेंगे. एंड नेक्स्ट जो एक है एक लेटर है जिसमें है 21 September 2006 का. It was a raining today. All the creatures of the jungles hide themselves in the cluster of trees. The thick vegetation of preventing their creatures from strong rain showers. There was total silence in jungle because of rain. Even the इस जो लेटर है इसमें लिखा हुआ है कि आज रेनिंग हो रही है, मतलब बरसात हो रही है. और जंगल में जो जितने भी जो क्रिएचर्स है, जितने भी जो जानवर है, जो एनिमल्स हैं, वो क्या हुआ है एक मतलब अपने आप को जंगल में एक जगह क्या हुआ है पेड़ों पे क्या है छुपकर बैठ गए हैं. एंड जो पेड़ और जितने भी जो ट्रीज प्लांट्स है वो क्या हो रहे हैं, उनका जो थिक वेजिटेशन है मतलब ज़्यादा वो
मतलब जो उनका पेड़ पौधे हैं उनका जो है वो वॉज प्रिवेंटिंग देयर क्रिएटर्स फ्रॉम स्टेइंग रेन शावर्स, और उनको भारी बारिश से कुछ जानवरों को क्या कर रहा है, बचा रहा है। मीन्स जो ज़्यादा बारिश हो रही है तो पेड़ क्या हो रहे हैं, बारिश के पानी को मतलब रोक कम कर दे रहा है, रोक दे रहे हैं, जिससे क्या है जो जो जानवर्स हैं उनको वो क्या हो रहा है, उनसे वो हाइड हो जा रहे हैं, छुप जा रहे हैं। देयर वॉज टोटल साइलेंस इन द जंगल, और जंगल में बिल्कुल भी एकदम सन्नाटा है, एकदम साइलेंस है। बिकॉज ऑफ द रेन, क्योंकि बरसात के कारण क्या होता है, बरसात की वजह से क्या हो गया, इसी वजह से जो क्रिएचर्स है, जो जानवर हैं वो पेड़ों में क्या है, एक साथ छुप के बैठे हुए हैं। एंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि हैव यू एवर बीन टू अ जंगल, तुमने कभी भी जंगल गए हो। सो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग खुद फिल करेंगे। अगर आप लोग कभी जंगल गए हैं तो यहाँ पर आप फिल करें येस, तुमने जंगल में क्या क्या देखा, है ना। व्हाट यू हैव सीन इन अ जंगल, तुमने जंगल में क्या क्या देखा, तो वो जो आप क्रिएचर्स या कोई भी ट्राइबल किसी भी आदिवासी को देखा है तुमने, या कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें जो भी देखी होगी उसके बारे में आप लोगों को यहाँ लिखना है। सो ड्रॉ अ जंगल सीन इन योर नोटबुक, एंड जो जंगल का जो सीन होता है वो अपने कॉपी में क्या करने बोल रहे हैं, ड्रॉ करने बोल रहे हैं। सो कम लेट्स फाइंड मोर अबाउट द जंगल ऑफ छत्तीसगढ़, अब हम छत्तीसगढ़ के जो जंगल्स हैं उनके बारे में और पता करते हैं, उनके बारे में अब पढ़ते हैं। सो पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ थिक जंगल्स वेयर एज सम पार्ट्स हैव scanty vegetation. There are a variety of trees in these jungles. The name of few we have. सो छत्तीसगढ़ में क्या है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ही थिक वेजिटेशन मीन्स होता है कहीं कहीं ज़्यादा घने जंगल हैं, थिक ज़्यादा घने जंगल हैं। एंड कई तरह की क्या है यहाँ पर जो है वैरायटी ऑफ ट्रीज इन दिस जंगल, ठीक है। यहाँ जंगल में अलग अलग तरह के अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, ट्रीज़ भी मिलते हैं, पेड़ पौधे भी हैं। टू नेम अ फ्यू, उनमें से हमारे पास कुछ जो नाम है वो कौन कौन से हैं जो जंगल्स में, छत्तीसगढ़ के जंगल्स में पाया जाता है। साल, सागौन, महुआ, शीशम, हल्दू, आंवला, बम्बू एट्सेट्रा, ये सभी जो जो मैंने ट्रीज़ के नाम लिए हैं वो छत्तीसगढ़ के जंगल्स में मिलते हैं। सो फर्स्ट वी विल रीड साल फॉरेस्ट। ओके, सो फर्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे साल फॉरेस्ट, ठीक है, जो साल के जंगलों के बारे में। साल ट्री आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द जंगल ऑफ अंबिकापुर एंड जशपुर इन छत्तीसगढ़। बोल रहे हैं जो साल ट्री जो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर और बस्तर और जसपुर के जो जंगल्स है उसमें जो साल का जो पेड़ होता है वो कॉमनली फाउंड होता है, मतलब आसानी से हमें मिलता है, ठीक है। जो साल का ट्री होता है वो हमें कहाँ किनके कौन से जंगल्स में मिलता है, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, जसपुर, ठीक है। एंड दिस एरियाज एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल रिजल्टिंग इन थिक वेजिटेशन, और क्या होता है इन इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। तो अ वेराइटी ऑफ ट्रीज ग्रो हियर, साल इज़ फाउंड इन abundance, hence their jungles are named after the salt tree as the साल जंगल। फिर क्या हुआ, वैसे तो यहाँ बोल रहे हैं कि कई तरह के क्या होते हैं प्लांट ट्रीज उगते हैं, पर जो साल के पेड़ हैं, जो साल के ट्रीज हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, इसलिए ये जो जंगल्स हैं उनको किस वजह से रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचान की जाती है, साल के जंगल के नाम से ही होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो जंगल्स होते हैं इनमें अलग अलग तरह के जो ट्रीज़ होते हैं वो मिलते हैं, बट जो साल का ट्री है, जैसा कि आप इमेज देख रहे हैं, जो साल ट्री है वो क्या है बहुत ज़्यादा ही इन जंगल्स में पाया जाता है, इसी वजह से क्या हो गया, इनका नाम क्या हो गया है, साल जंगल पड़ गया है। देन द साल जंगल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस tall trees, इट्स बार्क इज़ ब्लैक हार्ड एंड ट्विस्टेड। बोल रहे हैं कि ये जो लॉन्ग होते हैं इनके जो पेड़, तो ये लंबे लंबे अपने जो ट्रीज़ हैं इस साल के जंगलों की क्या है, ये क्या है रिकॉग्नाइज्ड होती है, मतलब पहचान है, मतलब जो साल के जंगल है उनको बड़े बड़े जो पेड़ हैं ट्रीज़ हैं उनके नाम से, मतलब उसकी वजह से पहचान है। और इसका जो बाक होता है, बाक मीन्स जो इसकी छाल होती है, इस ट्री की छाल होती है वो क्या होती है, बाक होती है ब्लैक
हार्ड मतलब कड़ी होती है, और ट्विस्टेड होता है मीन्स मुड़ी हुई होती है। तो इस जो ट्री की, जो साल ट्री की जो बार्क होती है वो क्या होती है, ब्लैक होती है, हार्ड होती है एंड ट्विस्टेड होता है। सो दिस ट्री शेड देयर लीव्स इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल एंड लुक ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड। और जो साल के जो ट्रीज होते हैं वो मार्च और अप्रैल में अपने जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, शेड कर देते हैं, झड़कर क्या आते हैं, नई पत्तियाँ आ जाती है। और इनकी जो सारी पत्तियाँ पूरे साल क्या होती है, पूरे साल नहीं सिर्फ ये मार्च और अप्रैल में क्या करते हैं, अपने जो लीव्स होते हैं वो शेड करते हैं, और पूरे ईयर क्या होते हैं, वो पूरे ईयर क्या होते हैं, मतलब हरे भरे होते हैं। सच ट्रीज आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। और ऐसे ट्रीज को क्या बोला जाता है, एवरग्रीन ट्रीज बोला जाता है। दिस फॉरेस्ट लुक ग्रीन एंड रिमेन कूल इवन इन समर्स। ठीक है, और ये जो इसलिए इस जो रीजन को क्या बोलता है, हरा भरा रहता है, और एक यहाँ ठंडक रहती है। ओके, जो नेक्स्ट जो पेज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।